नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में हुई भगदड़ के मामले में आरसीबी के टॉप अधिकारी समेत 4 गिरफ्तार। अब खुलेंगे एक एक राज। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ को लेकर भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर उठाए सवाल। कर्नाटक में कोविड के 451 मामले, मरने वालों की संख्या 7 हुई। आरबीआई के फैसले से घर खरीदारों को बड़ी राहत, होम लोन की घटेगी ईएमआई। हाथ में तिरंगा और चेहरे पर गर्व के भाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनाब नदी पर बने चीनाब ब्रिज का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिटकुपा नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा के नेतृत्व में पानी बेस के आसपास के क्षेत्र में प्लास्टिक की सफाई की गई और पेड़ लगाए गए। इस तरह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका सदस्य नासिर हकीम, विशाल बुराले, नगर पालिका कर्मचारी पूजा, रवि कुमार, चिदानंद पटरी, संतोष बिरादर, मंजुला, अश्विनी, नगर प्रमुख भास्कर, मोहम्मद शरीफ व अन्य नगर सेवा सहायक समूह के सदस्य उपस्थित थे। चिटकुपा से अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के शीर्ष मार्केटिंग अधिकारी निखिल सोसले भी शामिल है। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब वे एयरपोर्ट जा रहे थे। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 3 अन्य लोग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए से जुड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की पहली आईपीएल जीत का जश्न बुधवार को उस समय मातम में बदल गया जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। इस हादसे के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले भी शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन केएससीए के 2 बड़े अधिकारी सचिव शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम फरार है और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर लापरवाही और हादसे के बाद लीपापोती के तौर पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसका नकारात्मक राजनीति करार दिया है। आइए विस्तार से समझाते हैं। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने दबाव में आकर ही कार्रवाई की है। आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कल मुख्यमंत्री ने अचानक बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और 5 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया। असली आरोपी कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है। आरोपी नंबर 2 मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार है। आरोपी नंबर 3 गृह मंत्री जी परमेश्वर है। उनकी जांच होनी चाहिए। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने पर कर्नाटक सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसीपी सेंट्रल डिवीजन डीसीपी, क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस मास्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर, साथ ही सेंट्रल डिवीजन के एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी अधिकारी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन सभी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। सीएम सिद्धरामैया ने आगे कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस माइकल डी कुन्हा की अध्यक्षता में हमने एक सदस्य आयोग नियुक्त किया है। आयोग 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा। वहीं सीएम ने कहा कि आरसीबी इवेंट मैनेजर डीएनए केएससीए जिन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया, हमने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक में कोविड के कारण मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 7 हो गई है, जब दावणगेरे में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और वह कोविड पॉजिटिव पाया गया। विभाग के अनुसार व्यक्ति को गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण से आ रहा था और उसे 24 मई को बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और खांसी की शिकायत के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसे उच्च रक्तचाप और मधुमेह भी था। 31 मई को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, एस्पिरेशन, निमोनिया, सेप्टिक शॉक, अनियंत्रित डायबिटीज और आकस्मिक कोविड पॉजिटिव स्थिति के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गुरुवार तक कर्नाटक में कोविड के 451 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 61 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 45 लोग ठीक हुए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस साल जनवरी से अब तक कर्नाटक में कोविड के कुल 796 मामले सामने आए हैं, जिनमें 338 ठीक हुए हैं और 7 मौतें हुई है। पिछले 24 घंटों में कुल 644 कोविड परीक्षण किए गए हैं और राज्य की पॉजिटिविटी दर 9.4% रही, जबकि मृत्यु दर 1.6% रही है। कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर महेश जोशी ने उच्च न्यायालय में एक अंतरिम याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें फिल्म के निर्माता राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा दायर याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में माना जाए, जिसमें सरकार और पुलिस विभाग को अभिनेता कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज के लिए सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अभिनेता कमल हसन ने फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च के दौरान बयान दिया था कि कन्नड़ तमिल से ही पैदा हुआ है। इसके चलते कन्नड़ समर्थक संगठनों और कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कर्नाटक में फिल्म ठग लाइफ की रिलीज का विरोध किया। इसके चलते राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को कर्नाटक में फिल्म के रिलीज के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6 जून 2025 को मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की कटौती का ऐलान किया है। यह लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने इस साल रेपो रेट घटाया है। यह इस साल की सबसे बड़ी कटौती है। अब रेपो रेट घटकर 5.50% पर आ गया है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, यानी कुल मिलाकर 2025 की पहली छमाही में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। इसके साथ ही CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को भी 1% घटाकर 3% कर दिया गया है। इसका असर यह होगा कि बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा उपलब्ध रहेगा और वे होम लोन जैसी सर्विस पर ब्याज दरें और घटा सकते हैं। रेपो रेट में कटौती का सीधा असर आपके होम लोन पर पड़ेगा। यदि आपके पास 50 लाख रुपए का होम लोन है जिसकी ब्याज दर 8.5% है और अवधि 20 साल है, तो EMI करीब 3,101 रुपए कम हो सकती है। यानी पहले जो आपकी EMI 43,391 रुपए थी, जो अब 40,280 रुपए हो जाएगी। यानी सालाना करीब 37,000 रुपए की बचत होने वाली है। अगर आप EMI को पहले जैसा रखते हैं तो होम लोन की अवधि यानी टेनोर 3 साल तक घट सकती है, यानी आपका लोन 3 साल पहले खत्म हो सकता है। इतना ही नहीं, ब्याज में 15.44 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। पीएम मोदी ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान शुक्रवार को चिनाब नदी पर बने ब्रिज का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने यहां तिरंगा भी फहराया। इस मौके पर पीएम मोदी ने इस ब्रिज को बनाने वाले कर्मचारियों से भी मुलाकात की। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर सूबे के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चिनाब ब्रिज, जो अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, समुद्र तट से 359 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर मौजूद है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत और राष्ट्र के संकल्प का प्रतीक है। यह ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा है, जो न केवल जमीनी बल्कि सपनों को भी जोड़ता है। कश्मीर घाटी को अभूतपूर्व रूप से जोड़ने वाला यह रेल मार्ग है। हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ एक नया कीर्ति स्तंभ है। सलाल डैम के निकट चिनाब नदी पर बना यह ब्रिज 1315 मीटर लंबा है। इसका मुख्य आर्च 467 मीटर लंबा है और यह
और यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं को झेल सकता है। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। विदेश गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और एआईएमआईएम प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी भारत का पक्ष रखकर वापस देश लौटा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की ओर से कई देशों में भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा रहे अज़दुद्दीन ओवैसी अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन गए थे। उन्होंने इन मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की सच्चाई को बेबाकी से सामने रखा। भारत लौटते ही अब एआईएमआईएम प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में जब एंकर ने ओवैसी से पूछा कि दुनिया भर में भारत का पक्ष रखने के बाद भारत सरकार पर कैसे आरोप लगाएंगे कि हमें स्वयं दर्जे का नागरिक बना दिया, इस पर ओवैसी ने कहा कि घर की बात घर में होगी, घर की बात बाहर क्यों करेंगे। अगर देश में मॉब लिंचिंग होगी तो हम बराबर बोलेंगे कि देश में मॉब लिंचिंग हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए पूरे देश को शांति और खुशहाली बनाए रखने का मंत्र दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद नेताम रहे, जिन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव से रूबरू कराया। संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि संघ किसी का विरोध करने में विश्वास नहीं करता है। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में बिना वजह झगड़ा ठीक नहीं है, इससे शांति और सौहार्द दोनों प्रभावित होते हैं। एक दूसरे के साथ सद्भावना और सद्विचार से रहना यह आवश्यक है। देश के नाते, समाज के नाते हम एक है। संघ किसी का विरोध करने में विश्वास नहीं करता है और उसे विश्वास है कि किसी दिन संघ के कार्य का विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति संघ में शामिल हो जाएगा। पिछले 100 वर्षों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के आंदोलन के रूप में संघ ने उपेक्षा और उपहास से जिज्ञासा और स्वीकार्यता का सफर पूरा किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में हुई भगदड़ के मामले में आरसीबी के टॉप अधिकारी समेत 4 गिरफ्तार। अब खुलेंगे एक एक राज। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ को लेकर भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर उठाए सवाल। कर्नाटक में कोविड के 451 मामले, मरने वालों की संख्या 7 हुई। आरबीआई के फैसले से घर खरीदारों को बड़ी राहत, होम लोन की घटेगी ईएमआई। हाथ में तिरंगा और चेहरे पर गर्व के भाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनाब नदी पर बने चीनाब देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।